देखिए, आज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम में केपी और केसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले तो हम केसी और केपी को समझ लें कि जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, मान लीजिए ये रिएक्शन एक लिखा है हमारे पास। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केएफ, और रिवर्स डायरेक्शन में, है ना। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी रिएक्टेंट है, मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये सिंबल किसका है, इसको कंसंट्रेशन या मोलरिटी या एक्टिव मास कहते हैं। तो पेपर में कभी एक्टिव मास निकालने को आ जाए तो समझ लेना मोलरिटी निकालनी है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन कि जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो रिएक्टेंट कौन कौन है, ये दोनों। और मान लिया आपसे कोई कहे रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो रिएक्टेंट कौन कौन है, सी और डी। तो जब आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, आपको मालूम ही है। ऐसे ही जब आप इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट कौन है, ये रिवर्स के लिए ये लग जाएगा। तो ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जब दोनों तरफ का स्पीड या रेट क्या हो जाए, इक्वल। फॉरवर्ड का रेट रिवर्स के रेट के बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आप इन दोनों की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। तो जैसे ही आप यहां पर पुट करोगे ये आ जाएगा, के एफ के नीचे के आर ले जाइए, इसी को बोलते हैं केसी। केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी मतलब कंसंट्रेशन। तो केसी का फुल फॉर्म है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। इसके दो फार्मूले हो गए आज के बाद, एक तो हो गया के एफ अपॉन के आर और दूसरा हो गया के सी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट। इससे निकलेगा 10 में से एक क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन इससे निकलेंगे। तो आज के बाद के सी के दो फार्मूले हो गए, एक तो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन रिवर्स का, और दूसरा हो गया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो सी और डी क्या है, प्रोडक्ट, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की, इसी के रेशो को हम केसी बोलते हैं। तो ये फार्मूला बेहद कीमती है, आपको बता दें। ये बहुत कम लगेगा लेकिन ये बहुत लगेगा। तो पहले समझ लो केसी कैसे निकाला जाता है ना, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिखाते हैं आपको।
चलिए अब देखिए केसी को लिखते कैसे जरा उसे समझ लें। 2-3 क्वेश्चनों से फिर क्वेश्चन करने में आनंद आएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है, अमोनिया डिसोसिएट हो रही है। अब आपसे किसी ने कहा इसका केसी लिखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या बताया था अभी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जो आगे मोल्स हैं ये पावर में चले जाते हैं, इसको कहते हैं स्टाइकोमीट्री, रिएक्शन को लिखना। तो केसी किस पे डिपेंड करता है, स्टाइकोमीट्री पे, रिएक्शन के लिखने के तरीके पे। जैसे मान लो यहां कोई रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसे, अब किसी ने कहा जरा इस रिएक्शन का केसी डैश है, वो लिख के दिखाइए। तो केसी डैश कैसे लिखेंगे, तो आपको मालूम ही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जो आगे मोल हैं वो कहां ले जाते हैं, पावर में, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब पेपर में पूछेगा बताओ ये 2 इक्वेशन दी, इन दोनों के केसी में क्या रिलेशन है। तो केसी में रिलेशन निकालना है तो इधर की चीज कटनी चाहिए। तो कैसे कटेगी सोचिए, इसको लिख लो यहां पर। भाई जब तक ये कटेगी नहीं तब तक इन दोनों में रिलेशन नहीं आएगा। तो आप ढंग से देखिए, इन्हें डिवाइड कर दो। इसमें अमोनिया का स्क्वायर है, इसमें नहीं है। इसका मतलब अगर इसका रूट ले लूं, दोनों तरफ रूट ले लो, बताओ यही चीज आ गई नहीं आ गई, डिवाइड कर दो, कट गई। तो रिलेशन आ गया ये इक्वल टू ये। तो इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, आपको बता दें, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, केवल गैस को ही कंसीडर करते हैं, सॉलिड लिक्विड को नहीं करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लें अगर हम कि ये ए से बी बन रहा है, इसका केसी 2 है। बी से सी बन रहा है, इसका केसी 3 है। सी से डी बन रहा है, इसका केसी 4 है। तो बताओ अगर सीधे ए से डी बन जाए तो केसी कितना होगा। तो आप ढंग से देखिए, अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा है, मतलब आगरा से दिल्ली जाने के लिए आप पहले आगरे से मान लो भरतपुर चले गए, भरतपुर से चंदौसी चले गए, चंदौसी से दिल्ली चले गए, तो आपके ये पैसे खर्च हो रहे हैं। अब कोई बोले प्लेन से सीधे जाऊंगा आगरा से सीधे दिल्ली, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये रटना नहीं है, ये प्रूव हो जाएगा। आप तीनों का मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या केसी होगा, बोलो बी अपॉन ए। इसका केसी क्या होगा, सी अपॉन बी। इसका डी अपॉन सी। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, बताओ वही डी अपॉन ए आ गया नहीं आ गया इसका केसी। तो इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में हो रहा है ना, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है केसी का, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन के बराबर होता है। तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा इस वाले के लिए। ठीक है, लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। और देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन लिखा है, ये सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें। तो अभी मैंने आपको बताया था सॉलिड को कंसीडर नहीं करना, इसकी कंसंट्रेशन क्या ली जाती है, यूनिटी 1। तो आपसे कोई कहे इसका केसी निकालो, तो केसी कैसे निकालते हैं किसी रिएक्शन का, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। लेकिन इन दोनों को तो लूंगा ही नहीं, तो केवल ये लिया जाएगा।
ये आंसर हो गया इसका। अब ध्यान रखिए केसी की यूनिट जो होती है, सी मतलब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट ये होती है। अब एक नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं हम, केपी। पी मतलब प्रेशर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी प्रेशर की ये। और एक टर्म आगे चल के पढ़ेंगे हम, पढ़ाएंगे आपको के एक्स। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, तो इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं, फ्रैक्शन तो रेशो है ना। और केपी केसी में रिलेशन क्या है, ये आपको हमने प्रूव करके दिखाई दिया है पिछले लेक्चर में। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ली केपी में और के एक्स में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है। ये केवल कंपटीशन में आता है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड प्लस कंपटीशन, ये ओनली कंपटीशन है ना। केसी क्या होता है कोई पूछे तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पी बोले तो पार्शियल प्रेशर। और के एक्स क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। अब सवाल ये आता है कि ये डेल एन कैसे निकालेंगे, तो डेल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ गैसियस, ध्यान दो इस पे, केवल गैसियस, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये होता है डेल एन। जैसे मान लो यही रिएक्शन लिखा हुआ है, इसका किसी ने कहा डेल एन निकालो, तो ये लिखा है गैसियस, गैसियस तो आपको सॉलिड तो लेना ही नहीं है। प्रोडक्ट के गैसियस में से रिएक्टेंट के गैसियस, मतलब 1 में से क्या माइनस करूंगा 0, तो डेल एन 1 आ जाएगा। जैसे कोई आपसे कहे कि ये आपने अमोनिया को डिसोसिएट कर दिया है, ऑल आर गैसेस, तो इसका डेल एन क्या होगा बताइए, तो ऑल आर गैसेस, तो प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैसियस 4, और रिएक्टेंट के 2, तो डेल एन 2 आ गया, यहां रख दो 2, यूनिट आ जाएगी। तो डेल एन का मतलब होता है प्रोडक्ट के गैसियस में से रिएक्टेंट के गैसियस माइनस कर दीजिएगा। ऐसा ही एक सवाल पेपर में आया कंपटीशन में, वो ये था, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है ना, बैलेंस कर लेंगे, ये लिखा है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, आपसे कह रहा है इसका केसी निकाल के दिखाओ, तो केसी क्या होता बताइए, सॉलिड को लेते नहीं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का तो लेंगे नहीं, इसे 1 मान लेते हैं सॉलिड को। रिएक्टेंट में कौन लेंगे, ऑक्सीजन, और जो आगे मोल लिखे हैं वो पावर में चले जाती हैं। तो ये इसको केसी को लिखने की स्टाइल है। और कोई पूछे इसकी यूनिट बताओ केसी की, तो आप कहेंगे मोल पर लीटर की पावर डेल एन। बताओ डेल एन कितना है, तो डेल एन होता है प्रोडक्ट के गैसियस, गैसियस तो है ही नहीं है ना, इसमें से रिएक्टेंट के घटा दो, तो कितने आ जाएंगे 0 माइनस 5, सॉलिड तो लेना ही नहीं, 0 है, तो आपके पास ये हो जाएगा। हो रहा है क्लियर? चलिए, तो आपको समझाएं, अभी तक हमने आपको बताया कि साहब केसी कैसे लिखा जाता है, अब हम आपको सिखा रहे हैं केपी कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए ये रिएक्शन लिखा है, किसी ने आपसे कहा केपी लिख के दिखाओ, तो वही तरीका है जो केसी लिखने का तरीका है, बस फर्क ये, सी मतलब कंसंट्रेशन और पी मतलब पार्शियल प्रेशर। तो केपी तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन की जगह आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, जो आगे मोल है पावर में चले जाएंगे, ओवर रिएक्टेंट का,
तो पहले आप स्टेप ये लिखना सीखिएगा अगर क्वेश्चन सही करना है। केसी में आता था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का, तो उसमें कंसंट्रेशन का सिंबल ये आता था, और पी में आ जाता है पार्शियल प्रेशर। पी वाले में पार्शियल प्रेशर कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको एक सवाल के जरिए समझा देता हूं। देखो ये कंटेनर है, इसमें दो गैसेस हैं, मान लो ए और बी। इसके मोल ये हैं, इसके मोल ये हैं, और दोनों मिला के टोटल प्रेशर लगा रहे हैं पी। तो बताओ इसने कितना प्रेशर लगाया, वो कहलाएगा इसका पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये फार्मूला होता है पार्शियल प्रेशर निकालने का। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सवाल में लगा के दिखा रहा हूं, देखिएगा। मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो सवाल की शुरुआत कैसे करती हैं? कुछ भी नहीं दिया हो तो इसके मोल शुरू में मान लो 1 है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बिगिनिंग में ये क्या लेंगे 0 0, ये है बिगिनिंग। आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे ये क्या होगा, खत्म होता जाएगा, माइनस लगा दो, ये बनता जाएगा। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। अब जो आगे इसके मोल हों उसका x में मल्टीप्लाई करते जाओ, जो आगे मोल हों उसका x में मल्टीप्लाई कर दो, जो मोल हों उसका x में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 क्या माना था शुरू में, मोल, तो ये भी क्या आ गए, मोल। टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो कंटेनर का जो है, तो मोल पर वॉल्यूम, तो ये आ गई सब कंसंट्रेशन तीनों की इक्विलिब्रियम। अब इसमें लगा दो, खत्म क्वेश्चन। तो केसी क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आंसर आ गया। इसमें x दे देगा। देखो एक बात समझ लेना, यहां गड़बड़ होती है, जो 1 में से माइनस हो रहा है 1 में से, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो इस क्वेश्चन में कोई आपसे कहे कि अमोनिया 25% डिसोसिएट हो रहा है, तो बताओ इनिशियली क्या था 1, उसका 25% निकाल लो, ये किसके बराबर होगा, 2x के बराबर। मतलब 1 में से जो माइनस करा गया है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब वो कह रहा है अमोनिया 25% डिसोसिएट हो रही है, तो शुरू में 1 थी, उसमें से 25% खत्म हो रही है, तो 1 का 25% निकाल लो, ये खत्म हो रही है, मतलब 2x, इससे x निकल आए, है ना। इसको यहां रख देना, वॉल्यूम गिवन होगा, केसी निकल आएगा। तो ये ध्यान रख लो, जो 1 में से माइनस हो रहा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एक बार जेई में क्या करा था हमने, तो 1 मोल मान लिया, नहीं दिया होता है तो वहां 3 मोल दे दिए थे शुरू में इसके। तो बताओ अगला स्टेप ये हो जाएगा। तो अब बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, पेपर में कहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, तो क्या निकालोगे, तो आप कहोगे 3 में से तो माइनस हो रहा है 2x, तो 1 में से कितना माइनस हो जाएगा, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। x मत निकाल के आ जाना आंसर। मैं बार बार कह रहा हूं, जो 1 में से माइनस होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो 3 में से तो 2x डिसोसिएट हो रहा है, तो 1 में से कितना होगा, 2x/3, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हो रहा है क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको केपी निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालते हैं। देखिए ये लिख लिया आपने, अगला स्टेप क्या होगा बोलिए, ये होगा इक्विलिब्रियम। तो अगर केपी निकालना हो तो वॉल्यूम से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए केपी कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, ये लिखा है। तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर निकालने का ये फार्मूला है।
तो आप कहोगे नाइट्रोजन के मोल रख दो ऊपर, नीचे टोटल मोल जोड़ लो, तीनों को ऐड कर लो, 2x से कट जाएगा, इनटू टोटल प्रेशर P मान लिया है। ऐसे ही बताओ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या रखोगे, बताओ इस फार्मूले से। जिसका भी पार्शियल प्रेशर निकालना हो, ए का निकालना है, तो ए के मोल ऊपर रखने हैं। तो बताओ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, है ना? तो आप बताएं। अच्छा, इसमें वैल्यू पहले समझ लें, ये क्या थी, 3 लिखा था ना आगे, 3x, ये x है, ठीक है। तो बताओ इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसके मोल अपॉन टोटल के मोल। यहां सही कर दूं, टोटल के मोल क्या होंगे, 4x में ये ऐड कर दो, इनटू टोटल प्रेशर P मान लिया है, उसका क्यूब। अब बताओ नीचे लिखना है अमोनिया का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अमोनिया के मोल अपॉन टोटल मोल ऐड कर लो इनटू P। अब पेपर में टोटल प्रेशर दे देगा, और 2x क्या है इसमें, 1 में से जो माइनस हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये दे देगा, रख देना, Kp निकल आएगा, है ना? तो ये तो मैंने आपको सिंपल वाला फंडा बता दिया है। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, देखिए, लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये Ab2 है, ये डिसोसिएट होकर बना रहा है, ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये भी गैस है। कह रहा है इसका इनिशियल प्रेशर जो P0 है इनिशियल, वो दिया हुआ है 600 मिलीमीटर। तो इनिशियली प्रेशर दिया है इतना, प्रेशर दिया है तो प्रेशर लिखना चालू कर दो, मोल दिया है तो 1 लिख लो, या दिया हो तो लिख लो मोल। और ये क्या लेंगे, शुरू में रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, 0 बस ये लिखना सीख लो, स्टाइकोमीट्री। अगला स्टेप बताओ कैसे लिखती हैं, धीरे धीरे रिएक्शन चल पड़ा तो ये धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और ये बनता जाएगा इक्विलिब्रियम। अब बताओ इसके आगे क्या लिखा है, 1। तो ये इनिशियल प्रेशर दिया था, तो आप यहां प्रेशर लिख लो। अगर मोल दिया रहता तो x लिख लेते, मोल लिख लेते, प्रेशर में से प्रेशर ही तो माइनस करोगे और ये बढ़ता जाएगा। इसके आगे क्या लिखा है, 1, P में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यही क्वेश्चन अगर होता, मान लो Kc निकालना होता, ऐसे मान लो, मोल नहीं दिए, 1 लिख लिया, 0, तो अगले स्टेप में ये माइनस होता जाता, ये प्लस, तो मल्टीप्लाई x का कर देते। तो Kc निकालते समय तो ये स्टाइल होती है, फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, Kc निकाल लो, प्रोडक्ट का ओवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये तो Kc निकालने की स्टाइल है। अगर शुरू में प्रेशर दे दे, ध्यान रखना, तो ये वाला स्टेप जो होता है इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो सीधे रख दो, Kp बोलो, कैसे रखते हैं बोलो, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, ये लिखना सीखो पहले, ओवर रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। अब इनकी वैल्यू रख दो, बताओ ये पार्शियल प्रेशर कितना है इसका, P, B का कितना है P, और इसका कितना है, ये रख दिया। मतलब अगर इनिशियल प्रेशर दिया है तो ये वाली स्टेज को पार्शियल प्रेशर कहते हैं, सीधे उठा के रख दो। अब उसने एक कंडीशन दे दी है, कह रहा है जो टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे, टोटल जोड़ लो इसे, टोटल प्रेशर ये गिवन है 800, ये कंडीशन दे रहा है। तो बताइए यहां से P आ गया 200, इसे यहां पुट कर दो, आंसर आ गया आपका। कंडीशन कुछ ना कुछ जरूर देगा P के लिए, बस Kp आ गया जी। और यूनिट जरूर लिख के आ जाना, एटमॉस्फेयर की पावर डेल एन, तो डेल एन कितना होगा 2 - 1, ये Kp आ गया।
हो गया क्लियर? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन भी इसके ऊपर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, है ना। देखिए आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के केपी, केसी, केएक्स इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो बोर्ड प्लस कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे केसी के, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन कहते हैं। लिखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, ये केसी की फुल फॉर्म है। आपको बताया गया था केसी कैसे निकालती है। जैसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए ये लिखा है ऑल आर गैसेस, ये भी गैस है। तो इसका केसी कैसे लिखते थे याद करिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। सॉलिड होता तो उसे कंसीडर नहीं करते। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की, ये प्रूव करा था हमने केसी, ध्यान होगा आपको, है ना। अब मान लो स्टाइकोमीट्री लिख रहे हैं, शुरू में इसके मोल गिवन नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ये क्या होगा, प्रोडक्ट 0 0, ये है बिगिनिंग। आफ्टर सम टाइम ये चीज धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, माइनस लगा दो, ये चीज बनती जाएगी जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, है ना। अब ये देखो, आगे जो मोल हो उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, जो मोल इसके आगे लिखे हैं उसका एक्स में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम पर मोल आ गए, पर आपको क्या रखनी है यहां, कंसंट्रेशन। तो आप इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो मोल पर वॉल्यूम क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन। अब इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, ये आपने इसकी वैल्यू रख दी। जो आगे मोल होते हैं कहां जाते हैं, पावर में, स्टाइकोमीट्री में बताया था आपको। तो ये केसी लिखने का तरीका है। इसमें से 1 में से जो चीज माइनस हो रही है, 1 में से, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां 2x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, ये ध्यान रख लेना, यही गड़बड़ होती है बस, है ना। अब आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, पहले केसी के ऊपर मेहनत करेंगे हम एक एक करके। तो क्वेश्चन पहला ये कह रहा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI at 448 डिग्री सेंटीग्रेड इज 22%। ये मुझे HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, I2 एंड HI, ये बताना है आपको एट इक्विलिब्रियम, और द इनिशियल मोल ऑफ HI इज 2.4। मतलब अगर HI के मोल नहीं गिवन होते हैं तो इनिशियली 1 मान लेते हैं, दिए हैं तो कोई बात नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए।
ये कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप HI को तोड़ दो, डिसोसिएशन मतलब तोड़ दो। तो पहला नंबर 1 स्टेप है, इक्वेशन लिखें। अगर इसके मोल इनिशियली नहीं दिए तो 1 मान लेते हैं, पर यहां तो दिए, तो इनिशियली इनको क्या लेंगे, 0 0। ये स्टाइकोमेट्री लिखना सीख लो बस। अगले स्टेप में ये धीरे धीरे माइनस हो जाएगा, कम होता जाएगा। रिएक्शन जब प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये धीरे धीरे कम, माइनस लगा दो, ये बनता जाएगा। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। अब बताइए इसके आगे क्या लिखा है, 2x में मल्टीप्लाई, इसके आगे 1x में मल्टीप्लाई, और फिर इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये मोल थे ना, तो मोल पर वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन आ गई एट इक्विलिब्रियम, ये आ गई। ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है पेपर में कि ये जो है ये 22% टूट रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब खत्म हो रहा है। तो आप ये बताइए इनिशियली कितना था, 2.4, इसका 22% निकाल लो। इनिशियली जो था इसमें से इतना जो है ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और वैसे लीगली 2.4 में से कितना खत्म हो रहा है, 2x। दोनों को इक्वेट कर दो भाई, देखो इसमें से खत्म हो रहा है 2x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और वैसे वो कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो जो भी इनिशियल अमाउंट है उसका 22% खत्म हो रहा है, डिके हो रहा है, तो इसका 22% इक्वेट कर दो, इससे x निकल आएगा आपके पास, है ना। कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, इसको काट दीजिए, 100 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, तो ये आपके पास x निकल आया है। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पे इन तीनों के मोल बताओ। वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको तो मोल बताने हैं, इसे हटा भी दो चाहो तो। ये लो बताओ इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल हैं, इतने, इसके कितने x, इसके x, तो x तो निकल आया। तो H2 और I2 जो कितने x हैं वो ये आ गया आंसर, है ना, ये इतना आ गया, यही हो गया I2। और HI कितना इक्विलिब्रियम पे, 2.4 माइनस 2x, x में निकाल चुका हूं, तो ये वैल्यू सॉल्व करके HI की आ गई। हो रहा क्लियर, फिर समझ लो। पहले सबसे पहले लिखी जाती है इक्वेशन, इनिशियल मोल इसके दिए हैं, नहीं दिए जाते तो हम 1 मान लेते, तो इसके मोल दिए हैं, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ये 0 0। आफ्टर सम टाइम ये धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होता जाएगा, ये बनता जाएगा। तो इसके आगे जो लिखा रहता है उसका x में मल्टीप्लाई करते जाया करो। ये इक्विलिब्रियम स्टेज पर मोल मालूम पड़ गए, यही मुझे निकालनी है। देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एट इक्विलिब्रियम, ये निकालनी है। तो मेरे को उसने कंडीशन दे दी कि HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब HI इतने % टूट रहा है रिएक्शन के दौरान, पर लीगली कितना टूट रहा है, 2x। तो 2x टूट रहा है, पर वो कह रहा नहीं, 2.4 का 22% टूट रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो, x निकाल लो। आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि आ मिक्सचर कंसिस्टिंग 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड and 1 mole of ethanol ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं,
तो आपको निकालना है कैलकुलेट द मोल ऑफ इथाइल एसीटेट एट इक्विलिब्रियम, और केसी मुझे दिया हुआ है 4। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला स्टेप होता है इक्वेशन। तो ये एसिटिक एसिड है, ये इथेनॉल है। आप सब जानते हैं एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करता है तो वाटर बाहर निकल जाता है, क्या बचा? ईस्टर, इथाइल एसीटेट, ये बन गया। अगर सब एक ही फेज में हो, लिक्विड 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 लिक्विड, तो लिक्विड को कंसीडर करती हैं। अगर मान लो ये 3 गैस होती और ये लिक्विड होता तो इसको कंसीडर नहीं करती। अगर सभी एक फेज में लिक्विड 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 तो सबको कंसीडर करेंगे। तो बताइए, इनिशियली इसके मोल दिए 3, इसके मोल दिया है 1, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 0। आफ्टर सम टाइम क्या होगा बताइए? इधर धीरे धीरे रिएक्शन चलेगा तो ये खत्म होता जाएगा, ये बनता जाएगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। तो बताइए इसके आगे क्या लिखा है? 1x में मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे 1x में मल्टीप्लाई, इसके आगे 1, इसके आगे भी 1। ठीक है, अब केसी गिवन है तो केसी के लिए इनकी क्या चाहिए होगी? कंसंट्रेशन। तो आप इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मोल पर वॉल्यूम। अब आप बताओ, केसी गिवन है तो केसी कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। अब V तो कट जाएगा, केसी गिवन है 4, तो इसमें अननोन क्या है? x निकाल लीजिए। x ही तो निकालना है कि मोल ऑफ ईस्टर कितने हैं? मोल्स ऑफ ईस्टर x, तो आपको x निकालना है इसके अंदर, है ना। तो सॉल्व करके देख लो, इतना आंसर आ जाएगा आपका। तो बहुत आसान है, केसी गिवन है तो केसी कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की वैल्यू रख दो बस इसकी। आ रहा है समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी पढ़ो उस पे मास्टरी करो, है ना। गुरु नानक जी की बात ध्यान रख लो कि थोड़ा खाइए ते ज्यादा परहेज रखिए ते आदमी काहे नो बीमार होवे। तो जो आदमी कम खाता है और पचाता ज्यादा है वो कभी बीमार नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। तो जैसे एक टॉपिक पकड़ लिया, उसके ऊपर इतने क्वेश्चन करो कि कोई भी वैरायटी रह ना जाए, तो समस्या नहीं आएगी आपके सामने। देखिए क्वेश्चन ये है कि हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है इस रिएक्शन का जो केसी है ये दिया हुआ है 50। कह रहा है 1 मोल ऑफ A2, इसका दिया है 1 मोल और इसका दिया हुआ है 2 मोल। ये क्या होगा? इनिशियली 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। आफ्टर सम टाइम क्या करेंगे आप? धीरे धीरे ये डिके होगा और ये बनता जाएगा। क्या लिखा है आगे? जो आगे लिखा हो x में मल्टीप्लाई करते जाओ। ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। अब वो आपसे कह रहा है ये 1 लीटर के अंदर है, ये 2 लीटर फ्लास्क के अंदर है। तो बताओ टोटल मोल्स नीचे रख दो, 3 मोल हो गए, लीटर सॉरी। ये 1 लीटर में डिसॉल्व है, ये 2 लीटर में डिसॉल्व है। तो यहां लिख लो टोटल वॉल्यूम हो गया 3 लीटर।
अब मुझे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ AB विल बी फॉर्म्ड, और KC दिया है 50। कह रहा है ये बताओ इसके कितने मोल, मोल मतलब 2x, ये आपको निकालना है। तो बहुत आसान है, बताओ KC कैसे लिखते हैं बताइए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो आगे मोल होते हैं वो पावर में चले जाती हैं। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, आपने इसकी वैल्यू रख दी। अब आप बताइए KC गिवन है, यस। वॉल्यूम गिवन है, टोटल वॉल्यूम, यस। तो अननोन क्या है, x निकाल लो इसमें से, सॉल्व करके x निकाल लीजिएगा आप। आपको निकालना क्या है, मोल्स ऑफ AB मतलब 2x। तो आंसर आपका जो है वो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो KC दिया है तो KC लिखना आना चाहिए बस। लिख लिया, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। सारी वैरायटी आपको दिखा रहे हैं जिससे परेशानी ना हो। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि ये एक रिएक्शन है, ऑल आर गैसेस। कह रहा है इनिशियल मोल ऑफ B was 1.5 times the initial concentration of A। वो कह रहा है जो इनिशियल मोल B के हैं वो इसका 1.5 टाइम्स है। तो मान लो ये A है, तो B के मोल इनिशियली इसका 1.5 टाइम्स है। ये कंडीशन दी हुई है ना, कंडीशन क्या दी हुई है कि B के मोल 1.5 टाइम्स हैं इनिशियली लिख देता हूं, ऐसे कंडीशन दी हुई है। तो मैंने मान लिया इसके मोल A, तो इसका 1.5 टाइम्स B हो गया। ये गिवन नहीं है, 0 0 मान लो, T = 0। समझ में आती है ये लाइन। कह रहा है इसमें कंडीशन दी है कि जब इक्विलिब्रियम आया, तो बताओ इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा और ये बनता जाएगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेज। इसके आगे क्या लिखा है, 1x में मल्टीप्लाई कर दो। इसके आगे क्या है, 2, इसके आगे 2 और इसके आगे 1। ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। इसमें कंडीशन दी हुई है कि एट इक्विलिब्रियम ये कंडीशन दे दी कि A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन के बराबर है इक्विलिब्रियम पे। बताओ A की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे और B की कितनी है इक्विलिब्रियम पे। ये कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, ये कंडीशन गिवन है। तो बताइए यहां से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ A, है ना। क्या करेंगे, A को उधर ले जाओ और x को इधर ले आओ। तो बताइए x = कितना आ गया, ये चला गया 0.5A या A/2 आ गया। ये x की वैल्यू निकाल ली मैंने। तो मुझसे कह रहा है कि KC निकाल के दिखा दो कितना होगा, है ना। तो बताओ KC कैसे निकालते हैं, जरा बताना इस रिएक्शन का। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये क्या थी, ये तो मोल थे, इनको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। तो कैसे लिखते हैं KC जरा बताएं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, x की जगह A/2। तो बताओ C की वैल्यू क्या है, 2x/B।
डी कितना है इक्विलिब्रियम पे, एक्स अपॉन वी। ए कितना है और बी कितना है। ये चारों वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी इस वाली इक्वेशन, है ना। और अभी अभी कंडीशन हमने क्या निकाली थी सॉल्व करके, ये तो जैसे ही आप x की जगह a/2 पुट करेंगे, वॉल्यूम देखो सब कट जाएंगे, है ना। x की जगह a/2 पुट कर दो इस पूरे में, तो सॉल्व करने पर KC4 आ जाएगा। तो आजकल बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, लिख लीजिएगा। लिख लिया, चलिए देखो एक टॉपिक को पकड़ लो, उसकी सारी वैरायटियां सॉल्व करो, तब मास्टरी होती है। आपको बता दें, एक क्वेश्चन और लीजिए, अभी रिसेंटली आया है जेई 2020 में, ये क्वेश्चन लें। कह रहा ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है 1 मोल इसका दिया है और इसका दिया है 1.5 मोल और इसका दिया है 0.5 मोल इनिशियली, t इक्वल टू 0, ये भी दिया हुआ है। तो आपसे ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर z के मोल 1 दिए हुए हैं। तो बताओ पहले, ये तो इनिशियल है, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। ये धीरे धीरे माइनस होता जाएगा और ये जो भी लिखा है इसमें प्लस होता जाएगा। अब आगे जो लिखा है x में मल्टीप्लाई करते जाओ, इसके आगे 2 है, ये इक्विलिब्रियम। तो वो कंडीशन दे रहा है कि हमको टोटल वेसल जो दिया है V 1 लीटर दिया हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ गई। अब गिवन क्या है वो सुनो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देगा जिससे x निकल आए। तो वो कह रहा है हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम पर जो Z था उसकी कंसंट्रेशन जो दी हुई है वो दी हुई है 1 मोल पर लीटर। इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम पर ये 1 मोल पर लीटर दी हुई है, तो आप इसकी जगह पर 1 लीटर लिख दो। और वॉल्यूम कितना गिवन है, ये भी 1, तो यहां से x बताइए कितना आ गया। बताइए कितना आ गया x, निकाल लीजिएगा, है ना। 0.5 उधर ले जाइए, 0.5 मतलब 1/2, ये हो गया 1/4, x निकल आया, x निकल आया। अब आपसे कह रहा भाई साहब आप मुझको केसी निकाल के दिखा दो कितना होगा। तो केसी तो आप निकाल ही लेते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आगे 2 लिखा है, पावर में चला गया, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब आपको वॉल्यूम तो गिवन है 1 लीटर, x आपने निकाल लिया 1/4, यहां पुट कर दो, केसी आ जाएगा। आ रहा है समझ में बेटे। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसके, आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
ये भी जेई 2020 में आया है कि ये कंटेनर है, इसमें दो चीज हैं, ए और बी। बी को रिप्रेजेंट किया गया है सर्किल से, ए को स्क्वायर से। तो इस कंटेनर के अंदर स्क्वायर जो है वो 6 है, मतलब ए की वैल्यू 6 है, और स्क्वायर जो है बी ये 12 है, मतलब इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 6 है ना। और रिएक्शन जो मुझको दिया हुआ है वो इस टाइप से दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका केसी निकालो। तो इक्विलिब्रियम पे ये स्टेब्लिश किया हुआ है इन्होंने। तो केसी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। ये बी किससे रिप्रेजेंट किया है, स्क्वायर, ये कितने हैं 12। ए क्या है, ये स्क्वायर, ये तो स्फेरिकल थे है ना, या सर्किल थे, कुछ भी ले लो। तो इन दोनों की वैल्यू रख दो, ये 12 है, ये 6 है, तो आपका आंसर ये आ गया। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया जेई मेन में। अगला एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं केसी पर बेस्ड। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये HI। इन्होंने इस बार इसके मोल नहीं दिए। मोल की बजाय इन्होंने क्या करा है, ये कह रहा है इसके दिए हुए 25 ml इनिशियली, इसके दिए 18 ml, और आपसे कह रहा है इनिशियली ये नहीं दिया है, नहीं दिया है तो 0 मान लो। मतलब कहने का ये है कि अभी तक आप क्वेश्चन मोल से कर रहे थे। आप जानते हो, अगर आपने पढ़ा हो PV = nRT, ये आइडियल गैस होती है। यहां से मालूम पड़ रहा है V जो होता है ना, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको मोल नहीं दिया, वॉल्यूम दिया हो, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल के। तो आप इसको मोल मान के भी कंसीडर कर सकते हो। मतलब इसको दिमाग में ये याद रखो, ये मोल दिए क्योंकि मोल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगले स्टेप में बताओ स्टाइकोमीट्री कैसे लिखेंगे आप। इधर चीज माइनस होती जाएगी, इधर प्लस होती जाएगी। अब इसके आगे क्या लिखा है, 1 है ना, इसके आगे क्या लिखा है 1, एक्स में मल्टीप्लाई, इसके आगे भी 1 है, एक्स में, इसके आगे 2। ये है इक्विलिब्रियम। अब ध्यान रखना ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही तो जाएगा। अब वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पे, ये स्टेप क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर HI के मोल कितने हैं, 2x वॉल्यूम। वो हमको ये गिवन है, x निकालने के लिए कुछ ना कुछ चीज जरूर देगा आपको। तो हमको इक्विलिब्रियम पर HI के वॉल्यूम दिया हुआ है इतना, दोनों को इक्वेट कर दो, x निकाल लो, आ गया जी। तो अब मुझसे कह रहा है, ये निकाल लिया हमने, तो कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से ध्यान रख लेना आप। तो आपने तो यहां से जो चीज निकाली है, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, HI बन रहा है यहां पर वो कह रहा नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब HI टूटेगा तो कितना टूटेगा। आइए समझें इसे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप क्या करना, ये जो इक्वेशन गिवन है इसका केसी निकाल लेना। बताओ केसी कितना हो जाएगा। ये आप इसका केसी निकाल लेना, यहां से लिख लो। लिख लिए।
तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप x की जगह क्या रख देंगे 15.4, तो आप इसकी जगह ये रख दीजिएगा। तो यहां पर जैसे ही x आप ये रखेंगे, ये सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। ध्यान रखना, व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब ये कितना टूट रहा है। तो मतलब आपको ये इक्वेशन लिखनी है, डिसोसिएशन टूट रहा कितना है, ये निकालना है। और पहले ये क्या हो रहा था, एसोसिएट बन रहा था, अब पूछ रहा है टूट कितना रहा है। तो आप ये बताओ, इस रिएक्शन का केसी और इसका केसी उल्टा होगा नहीं होगा? इसका केसी कैसे लिखोगे, इसका स्क्वायर अपॉन ये इंटू ये। इसका कैसे लिखोगे, ये इंटू ये अपॉन इसका स्क्वायर। तो इसका जो केसी आपने ये निकाला है, तो आपको एक तरीके से इसका भी केसी मालूम पड़ गया नहीं पड़ गया? कितना हो जाएगा इसका केसी बताइए? 1 अपॉन ये। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन दोनों का केसी क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसका मुझे मालूम है, मैंने निकाल लिया यहां से। तो इसका केसी क्या होगा, इसका उल्टा। तो मैंने लिख लिया इसका केसी इसका उल्टा होगा, बस। अब आप सॉल्व कर लो, ये निकालना है। कैसे करते हैं, इनिशियली 1 मोल ले लिया, नहीं गिवन है, 0 0। आफ्टर सम टाइम, अब तो इस पे मास्टरी हो गई है आपकी। ये क्या लिखा है 2, इसके आगे 1, इसके आगे भी 1, ये लिख लिया। वॉल्यूम क्या है, मान लो V है, कंटेनर का टोटल वॉल्यूम। अब आपको इसका केसी मालूम है, सॉल्व कर लो, x निकल आएगा। बताओ केसी कितना होगा? तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वॉल्यूम V स्क्वायर कट गया। सोचिए, केसी आपने निकाल ही लिया, यहां रख दो। अब आप सोचिए इसमें अननोन क्या है। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या निकल आएगा, x। सॉल्व कर लीजिए, क्या निकल आएगा यहां से, x। ठीक है, तो x निकाल लो यहां से, लगभग ये आ जाएगा। पर आपको मैंने शुरू में भी एक चीज बताई थी कि जो 1 में से माइनस होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x नहीं है, 1 में से जो माइनस हो रहा कितना, 2x। तो आपको आंसर 2x निकालना है, ना कि x निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HI का जो है वो 2x है, जो 1 में से माइनस हो रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो होगा 2x। तो आप लिख लो, आपका आंसर लगभग ये आ जाएगा। फिर समझ लो एक बार, मुझको डिग्री ऑफ एसोसिएशन HI बन रहा है, लेकिन पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HI कितना टूटेगा। तो इसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन एकदम उल्टी है। तो पहले मुझे इनका वॉल्यूम दिया था, तो वॉल्यूम को मैं मोल भी मान सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है हमने, है ना। तो मोल की जगह वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने इसको दिमाग में मोल मान लिया है। तो ऐसे ही लिखेंगे स्टाइकोमीट्री। इक्विलिब्रियम पर मुझे दिया है जो HI है 2x, उसकी वैल्यू 30.8 है। दोनों को इक्वेट कर दो, x आ गया। x आ गया तो इस रिएक्शन का केसी निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा। इसका फायदा क्या है, मुझे निकालना है कि HI कितना टूटेगा। तो अब मैंने इसे तोड़ दिया। तो भाई इस रिएक्शन का जो केसी लिखूंगा और इसका जो केसी मैंने निकाला है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं। तो इसका केसी जो मालूम है, इसका केसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, है ना। बड़ा बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन है ये, लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, ये केसी पर बेस्ड थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, केसी। अगले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन केपी और केसी दोनों पे बेस्ड बताएंगे, है ना। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, एक एक क्वेश्चन को टिका टिका के स्टिल कर करके सॉल्व करिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा केसी का। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा।